हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास की बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना आज की क्लास का पहला ही प्रश्न। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? कुब्बड़ पट्टी कहाँ है बताओ सभी साथी कमेंट करके। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ हो जाएगी? अजमेर नागौर में। नागौर अजमेर से हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुब्बड़ पट्टी अजमेर व नागौर में। अगला प्रश्न है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ऊंचे पर्वतों पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में, गिरि दुर्ग में, दानव दुर्ग में या इनमें से कोई नहीं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग। अगला प्रश्न है इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दौसा में, बांसवाड़ा में, करौली में या सीकर में? सर्वाधिक सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में पाया जाता है। बांसवाड़ा में पाया जाता है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक कर देंगे। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। फिर बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? किस लोक देवता के मंदिर में भक्त कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं? पाबू जी के, अड़बू जी के, रामदेव जी के या तेजा जी के? कपड़े के घोड़े रामदेव जी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामदेव जी के भक्त है जो मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। रामदेव जी से हो जाएगा। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऊंडू कश्मीर में। कहाँ हुआ था? ऊंडू कश्मीर में हुआ था। ऊंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था जन्म। पिता का नाम क्या था? अजमल जी। पिता का नाम था अजमल जी। इनका मंदिर कहाँ है? देवरा मंदिर रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है। एक प्रश्न मोस्ट है। तो अपना अगला प्रश्न है लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? गोगा जी की घोड़ी का नाम है क्या था? केसर कालवी, लीलन, नीली घोड़ी या किरण काबरा? गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था बताओ सभी साथी कमेंट करके। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीली घोड़ी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि कब ली थी? रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को? रामदेव जी की धर्म बहन ने कब समाधि ली थी? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को डालीबाई ने समाधि ली थी। अगला प्रश्न है करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को? करवा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला प्रश्न है बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। ये तो प्रश्न सबको आना चाहिए। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में या भरतपुर में? बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसलमेर से हो जाएगा। जैसलमेर। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में पूजी जाती है। अगला प्रश्न है किस त्योहार के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? दीपावली से, देवउठनी 11 से, बसंतीय नवरात्रा से या देवशयनी एकादशी से?
किस त्यौहार के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? देव उठनी 1180। देव उठनी 1180 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देव उठनी 1180 से मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी कहावतों के आधार पर त्योहारों का आगमन माना जाता है। त्योहारों का आगमन कब से माना जाता है? गणगौर से, नववर्ष से, या अक्षय तृतीया से, या श्रावणी तीज से? त्योहारों का आगमन किस से माना जाता है? श्रावणी तीज के बाद से। श्रावणी तीज के तीज से। श्रावणी तीज से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रावणी तीज। अगला प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? महावीर जी का मेला, बाणगंगा का मेला, कैला देवी का मेला, या करणी माता का मेला? वर्ष में 2 बार आयोजित होता है करणी माता का मेला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, करणी माता का मेला। करणी माता का मेला। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में लगता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रसिद्ध स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। मातरकुंडिया रासमी को, निकुंभ चित्तौड़गढ़ को, आकार अजमेर को, या मचकुंड धौलपुर को? राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया रासमी। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मातरकुंडिया को। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है, अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। एक प्रश्न मोस्ट है। और अगला प्रश्न है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताओ सभी साथी, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक दुर्लभ राज, विजय राज, गोविंद राज, या विग्रह राज? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन था? गोविंद राज। गोविंद राज था, गोविंद राज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंद राज। अगला प्रश्न, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? किस वर्ष में? 1191 में, 1192 में, 1181 में, या 1100 या 1182, या 1800 नहीं, 1182 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, 1182। 1182 में हरवाया था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? राणा प्रताप व अकबर के बीच में हुआ था। वह अकबर के बीच में हुआ था। और अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मान सिंह था। डी ऑप्शन सही जगह। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था मान सिंह, राजा मान सिंह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शासक को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस शासक को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया? अभय सिंह, मंज, या प्रताप सिंह? वाघपति की उपाधि किससे प्राप्त हुई? मंज को। बी ऑप्शन सही है, मंज। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विजय दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को, श्रावण कृष्ण दशमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को, या आश्विन कृष्ण एकादशी को? दशहरे का त्यौहार कब मनाया जाता है? या विजयदशमी, या रावण का दहन? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? रामदेव जी, हड़बू जी, मंगलिया मेहा जी, या गोगा जी? बैलगाड़ी की मंदिर में पूजा की जाती है।
वो कौन से लोक देवता हैं? हड़बू जी। हड़बू जी से हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लोक देवता देव नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था? लोक देवता देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? कलम दे, पीपल दे, पेमल दे या सुयार दे? देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीपल दे, पीपल दे, पीपल दे से हो जाएगा पीपल दे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देव नारायण जी का देवरा कहाँ है? आसिद भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? आसिद भीलवाड़ा। आसिद भीलवाड़ा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नसीराबाद से। नसीराबाद से। नसीराबाद से। कब हुआ था? 28 जून 1857। 1857। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान में अहुआ के विद्रोह का नेतृत्व, अहुआ में नेतृत्व का विद्रोह किसने किया था? हरदयाल सिंह ने, तात्या टोपा ने, केहर सिंह ने या ठाकुर खुशहाल सिंह ने? अहुआ का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? ठाकुर खुशहाल सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठाकुर खुशहाल सिंह। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति की देवी जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए थे, वो कौन सी देवी थी? 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए थे? आवड़ माता, सुगाली माता, सूंदा माता या चामुंडा माता? 1857 क्रांति की देवी कौन सी है? सुगाली माता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुगाली माता हो जाएगा। सुगाली माता। अगला प्रश्न है, जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? दिसंबर माह में, मार्च में, फरवरी में या मई में? हाथी महोत्सव जयपुर में कब मनाया जाता है? मार्च माह में। मार्च, सर्दियों के बाद में मनाया जाता है। मार्च से हो जाएगा मार्च के माह में। अगला प्रश्न, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द से 2000 कंप्लीट करा दो सब्सक्राइबर। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की? भीलवाड़ा में, जयपुर में, जालोर में या ब्यावर में? प्रथम सूती वस्त्र की मिल, सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की थी? ब्यावर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्यावर में। कब की थी? 1890 में की गई थी। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अलवर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में? अलवर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलवर में। अलवर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में शानदार। तब तक के लिए जय हिंद।